पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किसी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे कितनी होती है, इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर r2। डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी होती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैंने आज का जो टॉपिक विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। So what we will say that let us consider a dipole again. एक हमने डाइपोल को कंसीडर करा। This is a dipole minus q plus q. This is the center of the dipole. Now we have to find the value of electric field intensity due to this particular dipole at an equatorial point. Let us first discuss what points are known as equatorial point. किन points को हम लोग equatorial point कहते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं इस डाइपोल के परपेंडिकुलर, क्या मैं कह रहा हूं, एक बार फिर से सुनिएगा, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर एक प्लेन को ड्रॉ करता हूं, प्लेन पासिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ऐसा कुछ। ये एक प्लेन है जो कि इस डाइपोल के सेंटर से परपेंडिकुलरली पास हो, तो ऐसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन। एंड ऑल द पॉइंट्स लाइंग इन द प्लेन, इस प्लेन पर आने वाले सारे पॉइंट्स जो होंगे, दीज पॉइंट्स आर नोन एज इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो इसके परपेंडिकुलर जो सारे पॉइंट्स होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट्स। जितने पॉइंट्स, all these points are known as equatorial points. Equatorial points, right? So the plane passing perpendicularly from the center of the dipole is said to be equatorial plane, and all the points lying in that particular equatorial plane is said to be equatorial points. Clear? तो let us consider one such point. इनमें से कोई एक पॉइंट को हम कंसीडर करके चलते हैं और वो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो लेट अस से दैट P बी अ पॉइंट। P एक पॉइंट है जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट है इस डाइपोल के, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर। लेट P बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर जो पॉइंट P है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है। जॉइनिंग P2 नेगेटिव चार्ज, P2 पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ यू नो दैट द डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2l। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? l, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? l। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल, ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, राइट? सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डाइपोल एट अ पॉइंट P, और यू कैन से एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। सो फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज से इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो डिस्टेंस है कितनी? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P, नेगेटिव चार्ज से मैं इसको E नेगेटिव कहता हूं, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू विल बी E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस Q ओवर r स्क्वायर, इट मींस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा। This is taken again equation first. Okay, electric field intensity due to this positive charge at point P, positive charge के कारण P point पर electric field intensity की value is equals to 1/4 pi epsilon naught Q over r square plus l square. This is taken as equation second, right? Okay. Now let us give names to them. मैं इनको नाम दे देता हूँ, इसको मैं ए बी कह देता हूँ, ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, एंड दिस इज P, ये सेंटर O, राइट? नाउ वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर पॉइंट. So what we will be going to include the direction of electric field intensity.
Now from the negative charge, the direction of electric field intensity at this specific point P will be what? Towards negative charge. Means towards PA. तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होगी इट विल बी व्हाट? टुवर्ड्स PA. यहां को होगी E नेगेटिव. And the direction of electric field intensity due to this positive charge will be outward. It means towards BP. This will be direction of electric field intensity due to positive charge. This will be E positive. Hopefully clear, right? So this will be towards BP, PA vector, BP vector, right? Now if we will take the magnitude of E negative and E positive, अगर इन दोनों का magnitude हम लोग लेकर चलेंगे तो what will get? E negative का magnitude is will be equals to E positive का magnitude, right? Means both the values of electric field intensity due to the charges A and B will be same. इससे हमें तो ये पता चल रहा है, right? Now suppose that देखो E positive जो है इधर को BP की तरफ को जा रहा है, E negative कहाँ को है? PA की तरफ को है. तो from using the vector resolution से हम लोग ये देख सकते हैं जो इसका resultant होगा it will be somewhere here. ये इसका क्या होगा? Resultant होगा. Clear? The resultant electric field intensity कहाँ होगी? इधर को होगी. This will be resultant. E resultant की suffix में R कर देता हूँ. ठीक है? ये कहाँ से आ गया? Loss of vector addition से हम लोग निकाल सकते हैं. जो resultant आएगा ER will be somewhere here. अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे सपोज एक थीटा एंगल बना रहा है. दिस विल बी थीटा, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. तो E पॉजिटिव का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E पॉजिटिव cos थीटा, राइट? और E पॉजिटिव का इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? E पॉजिटिव sin थीटा. सिमिलरली E नेगेटिव का इस रिजल्टेंट की तरफ को कंपोनेंट क्या होगा? E नेगेटिव cos थीटा. E नेगेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? E negative sin theta, right? So what we have observed that the sin theta components are what? Opposites as well as equal. The sin theta component in this particular diagram are equal and opposite. कैसे मैं कह रहा हूँ? Because we know that the magnitude of electric field intensity are same. You can take this as equation third. The magnitude of electric field intensities are same. It means that the E positive sin theta or E negative sin theta, their magnitudes will are same and the direction are equal and opposite. एक ऊपर को है तो एक कहाँ को है? नीचे को है. It means that all the sin theta, or you can say since E positive sin theta and E negative sin theta are equal and opposite, comma, so they cancel out each other. So they cancel out each other. E positive sin theta and E negative sin theta both are equal in magnitude and opposite in directions. So they cancel out each other. And the resultant electric field intensity at the specific point P, or you can say at this equatorial point P, can be obtained by adding the cos theta components. Cos theta component को जैसे ऐड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? Resultant electric field intensity. So resultant electric field intensity can be obtained by adding cos theta components. So E resultant, E suffix में R is equals to, or simply E will be E positive sin theta plus E negative sin theta, sorry, cos theta. E resultant will be equals to E positive cos theta plus E negative
cos theta. Right? Now you know that E positive is equals to E negative from equation third. So you can write E resultant, E R लिखूंगा, E लिखूं बाद एक ही है, twice of E positive cos theta, twice of E positive cos theta. Clear? Any doubts so far? Okay. Now देखिए एक बात और समझना है. Now this line and this line, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी क्या बनाएगा, थीटा. सिर्फ जो ये वाली लाइन है और जो डाइपोल वाली जो लेंथ वाली लाइन है, these are what पैरेलल and this is taken as transversal. तो ये वाला एंगल is equals to what, this वाला एंगल. You can take EPA is equals to PAB, that is the alternate interior angles. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, alternate interior angle से ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. हम इसकी जरूरत आगे पढ़ेंगे. Okay, now the resulting electric field intensity at this point P is equals to twice of E positive cos theta. Now substituting the value of E positive from equation second से equation E positive की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं 2 multiply 1/4 pi epsilon naught Q over R square plus L square. This is cos theta. Right? Now from this figure, इस फिगर में देखेंगे, in this triangle PAO triangle में देखिए, what will be the value of cos theta? Cos theta की वैल्यू कितनी, cos theta is equals to base over hypotenuse. Right? Cos theta equals to base over hypotenuse. It means L over under root of R square plus L square. So in place of cos theta I can write what, L over under root of R square plus L square. Here you can write, since cos theta is equals to, from figure, cos theta is equals to L over under root of R square plus L square. क्योंकि ये थीटा हमने माना था, ये हमें गिवन नहीं था, ये हमने माना है, तो हमें स्वाभाविक सी बात है इस थीटा को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा नोन टर्म्स में. राइट? ये एक तरीके से अननोन टर्म है जो हमने माना है. यहाँ पे हमें थीटा को भी चेंज करना पड़ेगा. cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos theta is equals to L over under root of R square plus L square. Hopefully clear. Right. Now I will erase this equation. Okay. So from here, देखिए Q multiplied by 12. This is Q multiplied by 12. What will you get? P. E will be equals to 1 over 4 pi epsilon naught P over R square plus L square की पावर 1 है, और ये R square plus L square की पावर 1/2. 1 plus 1/2 कितना हो गया, 3/2. P over R square plus L square की पावर 3/2. You can write it here, since P is equals to Q into 12. Clear? Any doubts so far? Okay. Now again that similar condition, since dipole is a system of two equal and opposite charges separated by a very small distance, that is 12, which we cannot see from our naked eye, but the distance r can be seen. Right? Now if the value of r is quite greater than L, then L can be neglected out. L can be neglected out. So what we will get? E will be equals to 1 over 4 pi epsilon naught P over R cube. L को हटा सकते हैं, R square multiply 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, P over R cube. So the electric field intensity due to a dipole at point P, at an equatorial point, will be E is equals to 1 over 4 pi epsilon naught P over R. This is the expression for electric field.